शैलेंद्र कुमार जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटिशः चरण वंदन। महाराज जी, मैं विगत साल भर से आपका अमृतमय वचन सुन रहा हूँ और तात्कालिक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर लेता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक दिव्यांग और अधम व्यक्ति हूँ। मुझे तो एहसास है कि पिछले जन्मों का गलत कर्मों की वजह से ये गति प्राप्त हुई है। महाराज जी, समाज में हम जैसे लोगों को कुछ अलग तरह देखा भी जाता है, परंतु क्या श्री जी हम जैसे अपंग देखो, अधम ये लोगों बात को। तो पहले यही समझो कि समाज में कोई तुम्हें क्या किसी को आदर से नहीं देखता। काम बनना है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, काम नहीं बनना है तो सब अंगूठे में एक दूसरे को रखते हैं। ये तो हे भाव छोड़ ही दो। और जो अच्छी दृष्टि से देखता है वो सबको देखता है, वो पशु पक्षी को भी भाव से ही देखता है। तो दृष्टि तो है ही नहीं समाज में ना। भगवत दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक वो, अब राक्षसी दृष्टि है। देखो ना, जीवों के प्रति कैसे देखते हैं, पशु पक्षियों को भून के खाना, काट के खाना, उबाल के खाना। माता बहनों की तरफ कैसे देखते हैं, दूसरे के धन की तरफ। इनसे तुम चाहते हो कि तुम्हें प्यार से देखें। हर वो अपने को प्यार से नहीं देखते, वो अपने को नाश के मार्ग में ले जा रहे, तुम्हें क्या देखेंगे। पहली तो कमजोरी अपनी छोड़ो। हमारे अंगहीन है तो क्या हुआ, हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के अंश हैं। हमें ये गाड़ी मिली है पूर्व कर्मानुसार, ठीक है भाई, थोड़ा अंग इधर उधर, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, अभी जबान काम कर रही है। राधा 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 राधा, प्रभु का नाम ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं, हमारे प्रभु में बड़ी सामर्थ्य है, ये विचार ही नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र जी महामुनि हैं, 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक 8 जगह से टेढ़े, और जनक जी की सभा में उनका गुरु पद पर अभिषेक हुआ। जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी। ये थोड़ी कि शरीर सर्वांग है, सुंदर है तो तुम जगत बंधनी हो गए। जेल में पड़े बड़े सुंदर और शरीर स्वस्थ वाले, नहीं पड़े तो नालियों में पड़े शराब पिए इधर उधर, कोई खास बात नहीं। ये हम आपके उत्साह वर्धन के लिए कह रहे हैं और सत्य विषय कह रहे हैं। ये तो कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए कि हमारा अंग खराब है या हमारे धन नहीं है या हमारा रूप ठीक नहीं है तो हम समाज का सम्मान प्राप्त करने थोड़ी निकले हैं। मानव देह का उद्देश्य अपने कर्तव्य को कर्म करते हुए भगवान समर्पित करके भगवान की प्राप्ति करना। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर ये बात सब ऐसे निरुत्साहित हो जाना, अपने को ये समझ लेना कि मैं बड़ा भाग्य हूं। नहीं, हम भाग्य का निर्माण करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। ठीक है, हमारे हाथ पैर नहीं काम करते हैं, लेकिन हमारी जबान अभी काम कर रही भगवान की कृपा से। तो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आप जगत पावन बन जाएंगे, जगत को मंगल करने वाले। ये भगवान के अंश में कोई फर्क है क्या, जो हम में वही आप में है। शरीरों का, अब हमारी किडनी खराब है तो हमको ये देखना है क्या, गाड़ी है जिस काम के लिए मिली वहां तक हमें पहुंचाना है, और इसके लिए हमें कोई धन की जरूरत नहीं, कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं। हमें राधा 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 राधा। अब तो और दैन्य भाव से भजन होगा कि प्रभु मैं तो किसी काम का नहीं, मुझे स्वीकार कर लो ना। पर ये शब्द जो है, जो आप कह रहे हो कि समाज हमें सम्मान, समाज, भैया इस समाज को समझो। जो समाज के सम्मान में फंस जाता है वो गिर जाता है, वो पतित हो जाता है। और समाज कभी किसी की नहीं हुई। हमको ऐसे को पकड़ना है जो सिर्फ हमको देखे, वो मेरा प्रभु है। प्रभु को जो प्यार करते हैं उनको ऐसा थोड़ी लगता है कि प्रभु सबके हैं या सबको प्यार करते हैं। प्यार एक, उसको लगता है हर समय मेरे साथ रहते हैं, मुझे दुलार करते हैं। भगवान सब रूपों में है, आप जैसे भाव से कहेंगे आपको, पर जब अनुभव में आते हैं तो अपने अनुभव आते हैं, अपनी प्रियाजू, अपने लालजू, वही हैं जो आपको प्यार, और उन्हीं के प्यार से सब प्यार बन जाएंगे। सब प्यार करें, उनसे विमुख हो तो किस काम का यार। और सब हमें गाली दे, भगवान हमें प्यार करे। तो आज हम जो गीत गाते हैं तो उन्हीं महापुरुषों के गाते हैं जिन्होंने भगवान को प्यार किया, भगवान ने जिनको प्यार किया है। संसार ने क्या किया नरसिंह मेहता के साथ, मीरा जी के साथ, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों के साथ। जहां फूल चढ़ाए जाते हैं वहां उड़िया बाबा के माथे पे गड़ासा चलाए। संसार जहां सूली पे टांग दिया है, नहीं टांग, क्या क्या आप चरित्र दे। तो इस समाज से तुम चाहो सम्मान, ये भैया किसी को सम्मान नहीं, अपने स्वार्थ का सम्मान है। सच्चाई से समझ लोगे ना, तब तुम्हें सम्मान मिलने लगेगा। जब ऊंचाई पर पहुंचोगे अध्यात्म की, तो आपकी बात और आपका सानिध्य ऐसे करवा ही देगा, ये करवा। अब हम भजन में न लगे और सोचे कि शरीर स्वस्थ हो तो सम्मान। कितने दिन
कितने दिन रहेगा? भाई विचार करके देखो, ना शरीर रहेगा, ना सम्मान रहेगा, ना सम्मान देने वाले रहेंगे। तो हमको नहीं फंसना चाहिए। हमको ऐसी जगह प्यार करना चाहिए जो हमें सदैव अपने पास रखे, और जिसके पास कोई कमी ना हो, और जो सर्वशक्तिमान हो, और जिसके हम हैं वो हमारे केवल प्रभु हैं, भगवान हैं। अगर समझ में आ जाए तो आ जाए, ना आ जाए तो राधा राधा। समझ में आ जाए तो फिर आप बोलो किस बात की कमी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समर्थ। आप भजन करके देखो, भजन का प्रताप उदय हो। ये हाथ पैर क्या चीज है, दिव्य सिद्धियां उसकी सेवा में आ जाती है। गोद में उठा के जहां से तापों पत्थर में प्रवेश कर जाए। पर अगर इन सिद्धियों की तरफ चले तो फिर भगवान नहीं मिलते। इसलिए जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका प्रयोग नहीं करते। नाम जप करो भैया, और उत्साह से। भगवान के बच्चा हो, भगवान के अंश हो। शरीरों का क्या, जिनके स्वस्थ हैं 2 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, फैल गए रोड में, इन शरीरों का कोई अभिमान? किस बात का अभिमान? एक झटके में खत्म हो जाने वाला शरीर है। तो जैसा मिला है, ये जरूर है कि हमारे कर्म के अनुसार मिला है। अब हमको हारना नहीं है अपने जीवन में। मतलब एक हमारा शुरू से जिद्दी स्वभाव रहा है, कोई पूर्व जन्म का ऐसा प्रताप रहा है कि हारना नहीं सीखा। मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं। ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी स्वभाव, नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे, हम अपमान से नहीं भागेंगे। हमें भगवत तत्व प्राप्त करना है, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े। बस उसका ये है कि किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हमें स्पर्श नहीं कर रहा है। सब शरीर में, अब भी वर्तमान में है। दुनिया के सब कष्ट हैं, लेकिन भगवत कृपा से हमें कोई कष्ट नहीं। एकदम निश्चिंत, एकदम बेपरवाह, आनंद में। वही हम सब बात बता रहे हैं। यहाँ कोई औषधि नहीं पहुंचा सकती जहां हम बात कर रहे हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा सकता, कोई सलाहकार नहीं पहुंचा, नाम पहुंचाता है। भैया एक ऐसी औषधि है, भगवान नाम, भगवान का आश्रय। विपत्ति आएंगी, कर्म के अनुसार लीलाएं होंगी, पर आप डरोगे नहीं, आप प्रसन्न रहोगे। आपको हर समय दिखाई देगा कि भगवान हमें दुलार कर रहे हैं। प्रहलाद जी से असुर बालकों ने पूछा कि आपके साथ इतना, मतलब हिरण्यकश्यप का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मरेगा कैसे ये, हर उपाय करके हार गए। तो आपको दुख नहीं होता जब आप पहाड़ से फेंके गए, पहाड़ के नीचे दबाए गए, हाथियों से कुचलाए गए, अस्त्र शस्त्रों से छेदे गए, विष पिलाया गया, सर्प के पुंजों में, कमरे में सर्प बहुत बंद करके उसमें छोड़ दिए गए, क्या क्या आग में आपको कष्ट नहीं होता? तो प्रहलाद जी ने कहा, हम देखते हैं कि हमारे हरि हमको गोद में लिए हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट। 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, पर भगवद आश्रय है और भजन है तो त्रिभुवन का स्वामी है हिरण्यकश्यप। इतना बाल भी बांका नहीं कर पाया। हम उन भगवान के उस भजन में लगे जहां ऐसी भारी विपत्तियों का जाल बिछा देने पर भी प्रहलाद जी कह, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और जब वो प्रहार ही करना चाहा तो भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए, नहीं हो गए? और ऐसा भयंकर रूप कि कहीं पढ़ा लिखा नहीं गया था कि भगवान का ऐसा रूप है। बड़े सुंदर भगवान है, लेकिन क्रोध आवेश में नरसिंह अवतार धारण किया, कांप रहे थे बड़े बड़े लोकपाल। वो भगवान हमारे लिए ही तो क्रोध धारण किए थे, भक्त के लिए ही तो धारण किए थे। बस भगवान का आश्रय और नाम जप, यही भक्ति का स्वरूप है। अगर हम भगवान का नाम ले आज से, ये सब कमजोरी मिट जाएगी। आप दिव्य हैं, भगवान के अंश हैं। शरीर को लेकर आप इस बात में निराश हो, जीवन व्यर्थ चला जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। बहुत कृपा है आपके ऊपर कि कम से कम शरीर से आपकी आसक्ति नहीं होगी कि यार बेकार जाएगा। और जिनको रूप सुंदर मिला, स्वस्थता मिली, वो इसमें आसक्त होकर पापाचरण करते हैं, दुर्गति प्राप्त करते हैं। तुम बिल्कुल निराश मत हो, बहुत प्यार, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है। बस राधा 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 राधा, जो बने जैसे बने। और भगवान हर जीव का पोषण करते हैं। पूरी सृष्टि में भगवान सबकी सब व्यवस्था कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अव्यवस्थित है। अपने दिमाग से हम अव्यवस्थित हैं, जहां हमारी सोच है वहां हम अव्यवस्थित है। भगवान की तरफ से देखो, फ्री ऑक्सीजन, पृथ्वी में फ्री रहो, जल, जो आकाश, जो भगवान की व्यवस्था देखो, सब फ्री एकदम। प्रकाश, ये 2 4 6 घंटे जलाओ लाइट तो उसका बिल आता है।
भगवान सूर्य सुबह से प्रकट हुए, शाम तक प्रकाश, घर कोठरी सब अंधेरा नष्ट, रात्रि में चंद्र भगवान शीतलता है सब। तो भगवान की तरफ से तो हमें सब फ्री और कृपा मिली। हमारे विचार जो हैं वो हमको दुख दे रहे हैं, जो हमारी विचारधारा चाहते हैं वो हमें परेशान किए। आवश्यकता तो पूर्ति भगवान कर रहे हैं, तो ये भी ना सोचे कि अब हमारे हाथ पैर खराब है तो हम कैसे जिएंगे। बहुत अच्छे से भगवान व्यवस्था करते हैं सबकी, कोई भूखों नहीं मरता। हाँ, अपने विचार से आप मर सकते हो। अगर आपके आचरण ठीक नहीं, आप गंदे विचारधारा वाले हो, अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ भगवान के, तो ये हमारा विश्वास है कि कहीं से भी हो आपको भोजन मिल जाएगा। केवल भगवान के आश्रित हो, वो व्यवस्था कर देंगे। अगर किसी और का आश्रय लिए हो तो भूखे रह सकते हो। जो हमारे अमुक रिश्तेदार हैं, अमुक मित्र हैं, अमुक वो लाएंगे तो भूखे रह सकते हो। और जो केवल भरोसा है उस तो राम का भरोसा भूखा मरता नहीं। भगवान का जिसे भरोसा, भैया हमें तो ऐसा लगता है सर्वलोक महेश्वर, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान का नाम ले ले और आश्रय ले ले, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। और इसके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं कि हम स्वस्थ ही हो, हमारे पास धन ही हो, हम बहुत विद्वान हो। सीधी बात, हम जैसे हे प्रभु आपके हैं, राधा राधा राधा, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा। जब अपने पुत्र के बहाने से पुत्र को पुकारा था मरते समय नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, भागवत में प्रसंग है, और वो परम धाम को प्राप्त हुआ। वैश्यागामी नीच आचरण करने वाला अजामिल, तो यार आप तो जानबूझ के नाम ले रहे हो रामकृष्ण हरि राधा, फिर आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था मरते समय, तब उसका कल्याण हो गया। तो तुम तो जान के ले रहे हो ना, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, फिर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा? इसलिए आश्रित रहो। ठीक है ना जी।